Hello bachcho, let's read this question. The question says assertion if a proton and an electron are placed in the same uniform electric field one by one, they experience different accelerations. The only force acting on the proton and electron is that exerted by uniform electric field. Reason: electric force on a test charge is independent of its mass. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि यदि एक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक एक करके रखते हैं तो ये डिफरेंट एक्सिलरेशन एक्सपीरियंस करते हैं। रीजन इसका क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो यदि एक टेस्ट चार्ज के ऊपर अप्लाई किया जाए तो इसके मास से इंडिपेंडेंट रहता है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। हम लोग देख लेते हैं कि यदि किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स कितना अप्लाई होगा। सो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फोर्स की हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसको मैं शो कर देता हूँ एफ ई से। इसकी वैल्यू हमारे पास होगी क्यू इंटू ई। क्यू इज द चार्ज एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाता है। एंड सेकेंडली जो हमारे पास की कंसेप्ट होगा वो हमारे पास होगा एक्सिलरेशन का फॉर्मूला। एक्सिलरेशन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है होगा एफ ई बाई एम। एफ ई बाई एम, एफ इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड एम इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये हमने क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है एंड इस चार्ज के ऊपर और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। सो हम यहाँ पे अदर कोई फोर्स न होने की वजह से यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो ये हमारे पास दो की कंसेप्ट हो गए। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बात की जाए यदि सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। हमें बोला है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको मैंने शो कर दिया ई से। अब इसके अंदर वन बाय वन एक प्रोटॉन एंड एक न्यूट्रॉन को हम रख के देखते हैं। तो यहाँ पे यदि बात की जाए फोर्स की तो फोर्स हमारे पास क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ई दोनों के लिए सेम रहने वाला है एंड क्यू के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो डिसाइड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स पॉजिटिव यदि चार्ज है तो इसके अंदर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यदि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास कंडीशन रहती है फोर्स के लिए। सो हमें एक बार रखना है प्रोटॉन एंड एक बार रखना है इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे दोनों के लिए फोर्स वो क्या है, फोर्स आएगा डिफरेंट। फोर्स डिफरेंट क्यों आएगा, क्योंकि एक के तो जो फोर्स है वो लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहां से यदि मैं बात करता हूं एक्सिलरेशन की, एक्सिलरेशन हमारे पास क्या है एफ ई बाई एम। अब मैं यदि मैग्नीट्यूड की यदि बात करता हूं तो वो तो चलो मेरे पास सेम हो जाएगा क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन यदि बात की जाए एक्सिलरेशन की तो एक्सिलरेशन जो है ये इनवर्स रेशियो के अंदर होता है मास के साथ। तो हमारे पास जो मास ऑफ प्रोटॉन है ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg एंड जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास रहता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सो हमारे पास प्रोटॉन का मास क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन ये ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सो जो एक्सिलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये ज्यादा आएगा एक्सिलरेशन ऑफ प्रोटॉन से एंड इनकी डायरेक्शन भी एक दूसरे के अपोजिट होगी। सो यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि जो एक्सिलरेशन ये एक्सपीरियंस करेंगे वो अलग अलग होगा। सो हमारा असर्शन तो करेक्ट है। अब बात करते हैं रीजन की। रीजन इसके पीछे क्या दिया है कि
जो टेस्ट मास के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है वो इसके मास से इरिस्पेक्टिव होता है। यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की जाए तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये होता है K Q1 Q2/r²। सो यदि मेरे पास Q1 टेस्ट मास है, Q1 क्या है मेरे पास, टेस्ट मास नहीं सॉरी टेस्ट चार्ज है Q1, तो यहाँ पे इस पूरे फॉर्मूले में इसके जो मास है इसकी चर्चा कहीं भी नहीं हो रही है। ये मेरे पास क्या है, टेस्ट चार्ज। सो ये इंडिपेंडेंट रहेगा इस टेस्ट चार्ज के मास से, तो रीजन भी हमारा करेक्ट है। लेकिन ये इस असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है कि जो ये एक्सपीरियंस करेंगे एक्सेलरेशन वो डिफरेंट होगा, एंड जो टेस्ट मास है, टेस्ट चार्ज है, उसका मास से जो फोर्स है वो इंडिपेंडेंट रहेगा। सो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।